मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। औदैहिक भाव की चर्चा हम कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है सभी को बराबर? हाँ हाँ, सुनाई देता। हाँ, संभळाय છે ना बराबर। सरस सरस सरस। चलो, औदैहिक भाव की चर्चा में कल हमने वेद की चर्चा की थी, वेद नाम के औदैहिक भाव की, और ये समझने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में जो वेद है वह दुखमयी है, लेकिन मोह के कारण हमने उसको बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया है और इसके कारण ही हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। उसका अभाव करने का भी एक वैज्ञानिक तरीका है जो मैंने कल आपको बताने की कोशिश की थी कि अभी तक हुआ ही ये है कि हमने उन कषायों के विरुद्ध कोई अपोजिशन खड़ा नहीं किया। अगर हमने कसायों के अगेंस्ट आत्मा का या स्वभाव का या पारिणामिक भाव का अपोजिशन खड़ा किया होता तो धीरे धीरे वो कषाय कम से कम, जैसे होता है ना एक मजबूत विपक्ष होता है, तो सत्ता पक्ष के लिए क्या जरूरी है, वो कम से कम निरंकुश नहीं होता, उसको कोई कंट्रोल होता है, खत्म ना हो पाए, भले विपक्ष की ना चले, लेकिन अगर एक विपक्ष है तो एटलीस्ट सत्ता में जो पड़ा हुआ है वो थोड़ा सावधान हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर हमने कल समझने की कोशिश की थी कि कामादि भाव जो मुख्यतः वेद के चिन्ह होते हैं, अगर हमने पक्ष में या विपक्ष में कहीं पर भी अगर पारिणामिक भाव को रख दिया तो भले ही वो पारिणामिक भाव जीत ना पाए, बराबर, लेकिन एक बात तो तय है कि वो उस काम आदि विकार के औदैहिक भाव को कंट्रोल जरूर कर देगा, नियंत्रित कर देगा। ये इस चीज का फायदा होता है, बराबर। तो हमने कल समझने की कोशिश की थी कि कषाय बहुत बहुत है, उसमें जितना आप वजन दोगे उतनी ज्यादा लगेगी, वजन नहीं दोगे वो कषाय अपने आप क्षीण होती जाएगी। यही चीज हमने कल वेद के परिणामों के रूप में समझी थी। आज हम अब उस औदैहिक भाव की और कुछ चीज की तरफ जानने की कोशिश करते हैं। आज क्या ये किसी को डायरेक्ट उसमें तकलीफ हो रही है क्या ज्वाइंट होने में, कि इजीली हो रहे हैं लोग? अभी तक 8 ही 9 कम ज्वाइंट हुए हैं, तो कोई तकलीफ तो नहीं हो रही कि अपने आप इजीली हो रहे हैं, कि लोग आराम के मूड में? तकलीफ हुआ था और अभी ज्वाइंट हुआ। अच्छा अच्छा, बीच में इसलिए मैंने थोड़ा बंद भी कर दिया था, फिर से चालू किया। हाँ, क्योंकि अभी बहुत बराबर, इसके लिए हो गया फिर चालू हुआ। हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बराबर ना। अभी अपन लगभग अभी तो स्मूथली ज्वाइंट हो गए ना अभी सब लोग? हाँ, अभी स्मूथली ज्वाइंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि तो इसमें अभी तकलीफ है? हाँ, बराबर, अभी बराबर हो गया। अभी बराबर तक, ओके ओके ठीक है, चलिए बढ़िया। आज हम जो औदैहिक भाव का भेद समझने जा रहे हैं वो भी जैन दर्शन का यूनिक है, यूनिक पैटर्न एकदम, कि ये जो पैटर्न है ये कहीं पर भी नहीं बताया और बड़ा ही साइकोलॉजिकल है। ये अगर आपने ये चित्र देखा होगा, अनेकों जगह ये चित्र मिला है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं जैन धर्म का ट्रेडमार्क चित्र है। और ये एक चीज ऐसी है कि जो आप जैन अजैन सबको ये भली भांति आप इस चीज को समझा सकते हो। कौन सा? ये लेस्या वाला परिणाम। देखो क्या कहते हैं, ये वाली अगली है कि कषाय और शरीर नाम कर्म के उदय से 6 लेस्याएं होती हैं। यानी बेसिकली तो ये लेस्या क्या है, ये लेस्या है। देखो लेस्या के 2 भेद होते हैं, एक तो कहलाती है द्रव्यलेस्या और एक कहलाती है भावलेस्या। द्रव्यलेस्या है वो शरीर का आकार, मतलब शरीर का रंग, उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन जो भावलेस्या है वो मुख्य रूप से समझने वाली है। देखो उसको सरल भाषा में ऐसे समझना
कि आप काम तो करते ही ना कोई काम। जैसे ऐसे समझ के चलो, अपने यहाँ पे कषाय की तीव्रता और मंदता को बहुत अच्छे दृष्टांत से समझाया जाता है कि जैसे वो पुरुषासिद्धि उपाय का दृष्टांत है कि पुरुषासिद्धि उपायकार कहते हैं कि जैसे बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है और उसी मुख से वो अपने बच्चे को पकड़ती है। पकड़ती कि नहीं पकड़ती? ऐसा तो है नहीं उसके हाथ हैं हमारे जैसे, तो बच्चे को प्रेम करना हो तो हाथ से खिला ले और चूहे को मारना है तो मुंह से मारे। वो उसी मुंह का उपयोग करती है जिस मुंह से उसने बच्चे को पकड़ा था। लेकिन परिणाम कितना अलग होता है कि चूहे को पकड़ती है तो 1 सेकंड से ज्यादा चूहा छटपटाता तक नहीं, फट से मर जाता है। और अपने बच्चे को लेकर घर घर घूमती है। हमारे बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है कि बिल्ली जब तक 7 घर में अपने बच्चे को घुमा के नहीं लेके जाती तब तक वो बच्चे को छोड़ती नहीं। मतलब वो लेके जाती अलग अलग घरों में, उसका ये बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम ऐसा होता है कि अलग अलग घरों में वो जाती है और 2-2 दिन रुक अपनी मेहमानी करवाती है अपने बच्चों को, फिर आगे निकल जाती है। फिर 2 दिन रुकती है। अब वो वही मुंह से वो बच्चे को लेके जा रही है और वही मुंह से वह क्या कहते हैं कि अपने चूहे को लेके जाती। कितना अंतर आ जाता है दोनों में, बहुत अंतर आ जाता है। एक में तो खरोंच नहीं आ रही और एक में 1 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा जीव नहीं। दोनों की पकड़ है, लेकिन पकड़ में कितना अंतर है। बस इस पकड़ के अंतर को हम 6 लेस्या से समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट समझ में आया? जैसे कृष्ण भी काला भी रंग होता है और सफेद भी रंग होता है, हल्का हल्का पिंक जैसा वो शुक्ल होता है एक्चुअल में। तो काला भी रंग है और सफेद सा भी रंग होता है। लेकिन काला रंग ऐसा होता है कि वो उसके अंदर सब रंग छिप जाते हैं और सफेद ऐसा होता है कि बिल्कुल हल्के रंग का होता है। जीव की कषाय वृत्तियां भी ऐसी ही होती है। आप अगर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा। कैरी खानी हो ना किसी को कैरी, तो कुछ तो कैरी के इतने होते हैं कि 1200 रुपए किलो कैरी मिल रही हो तो भी खाएंगे, और वो कैरी खाएंगे उसकी गोटली भी खाएंगे और ना जाने क्या क्या करके झगड़ा करेंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ भी करके वो कैरी खा लेंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि कोई बात नहीं, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। और ऐसे के बीच में असंख्यात स्तर होते हैं। तो ये जो सारे लेबल हैं, ये सारे लेबल को हम लेशा के माध्यम से काउंट करते हैं कि जिसकी किसी काम में बड़ी तीव्र इच्छा, तीव्र रुचि, तीव्र आसक्ति होती है वो कृष्ण लेशा कहलाती है। और वैसे ही परिणाम जब मंद 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 होते जाते हैं तो धीमे 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 शुक्र लेशा हो जाती है। बराबर समझ में आया? समझना ये जरूरी है कि तीव्रता और मंदता के बीच में अंतर कैसा करना। तीव्रता और मंदता के बीच के अंतर करने का फायदा क्या होता है? देखो, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर आप विचार करेंगे तो आपको कर्म बंधन का तो पता होगा ना कि कर्म बंधन कैसे होता है। बोले तीव्र कषाय से तीव्र बंधन और मंद उदय से मंद बंधन, ये तो पता है ना। तो जितनी कोई काम को करने में आप आसक्ति रखेंगे उस काम के माध्यम से उतना ही कर्म आपको बंधेगा। ये तो बहुत क्लियर बात है, और उसको ही आपको भोगना पड़ेगा। ये जो भी जीव भोग रहा है आज, ये अगर आप देखो कोरोना है ना, कोरोना का टाइम सबके लिए एक सा उदय तो है नहीं है। कुछ लोगों के लिए कोरोना एंजॉयमेंट का साधन बन गया, कुछ लोगों के लिए कोरोना थोड़ा हल्का फुल्का साधन बन गया, कुछ लोगों के लिए कोरोना अड़ोस पड़ोस में हो गया तो वो क्वारंटाइन हो गए, कुछ लोगों के घर में आ गया तो वो और दुखी हो गए, और कुछ लोगों को तो खुद आ गया तो वो और दुखी हो गए, और कुछ लोग तो ऊपर ही चले गए। यानी एक ही कोरोना आया लेकिन उसके इफेक्ट कितने प्रकार के हो गए। क्यों हुए? क्योंकि जिस जिस जीव ने पहले जितनी आसक्तता पूर्वक कर्म किए थे उस जीव को उसी के प्रपोर्शन में उदय आ रहा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अगर आप इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना कि आप, हम या कोई भी व्यक्ति अगर आज इस भीषण काल में
पैराडाइमिक एरिया में भी अगर बचा हुआ है तो आपके हाथ वाथ धोने से नहीं बचा, आपकी पुण्य प्रकृतियों के कारण बचा है। आप समझ लो बहुत अच्छे से इस बात को, क्योंकि आप कहां कहां जाओगे, सर्वत्र तो हो चुका है वो, और उसके बावजूद भी अगर आप बच रहे हो तो कोई आपके हाथ धोने के भाव से नहीं बच रहे, इससे नहीं बच रहे, आपके पुण्य आदि प्रकृतियों का उदय है, उसके अनुसार आपका शरीर आपका साथ दे रहा है तो आप बचे हो। अगर वो उस रूप की प्रकृतियों का उदय नहीं होता तो शरीर भी साथ नहीं देता, आप रोगी हो जाते। तो ये जो अंतर पड़ रहा है कर्म के उदय में, ये उदय का अंतर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बांधते समय इनके परिणामों में अंतर रहा होगा, और वो अंतर लेस्या से समझा जा सकता है। पॉइंट समझ में आया? आप समझिएगा कि किसी भी कीमत पर आपको कषाय करना अलाउड नहीं, और अगर कषाय ना चाहते हुए भी हो रही हैं तो आपका उपाय ये होना चाहिए कि कितने मंदता पूर्वक वो कषाय उदय में आकर चली जाएं, बस ये उपाय आपको करना पड़ेगा। और यही जो डिफरेंस करता है, ये डिफरेंस करने वाला काम ये लेस्याएं करवाती हैं। इसीलिए लेस्याओं को समझना बड़ा जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जैन धर्म की यूनिक चीज है, कोई भी धर्म ने इस बारे में नहीं बताया कि काम कसाय के करने के भी कितने लेवल होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं, वो किसी धर्म ने नहीं बताया, जैन धर्म ने सिखाया। और ये 6 तो मुख्य कहीं है, 6 तो मुख्य कहीं है। एक्चुअल में ये एक एक लेस्या के असंख्यात असंख्यात भेद होते हैं, एक एक लेस्या के असंख्यात असंख्यात भेद होते हैं। इसीलिए एक्चुअल में हर एक के परिणाम अलग अलग होते हैं। चलिए अपन जरा इसको थोड़ा पहले परिभाषा से देखते हैं, फिर इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, और थोड़ा सा भाव दीपिका ग्रंथ भी आप लोग उसको समझेंगे तो आपको लेस्याएं बहुत अच्छे से आएंगी ख्याल में। देखो सबसे पहले लेस्या की डेफिनेशन क्या है? कषायों से अनुरंजित मन वचन और काय की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। क्या बोला? फिर से, कषायों से अनुरंजित मतलब रंगी हुई किसमें है? वो कषायों में। फॉर एग्जाम्पल आपको, अगर आप दुकान पर गए, बराबर, तो दुकान में गए तो दुकान में जाने पर मन की भी दुकान की प्रवृत्ति होती है, वचन की भी प्रवृत्ति होती है, और काया की होती कि नहीं होती? तीनों की होती। काया से आप दुकान खोल रहे हो, वचन से आप बोल रहे हो, और मन में आप ग्राहकों का विचार कर रहे हो। तो ये जो मन वचन और काया की प्रवृत्ति हो रही है, ये किससे रंगी हुई है? सेवा के रंग से नहीं, ये लोभ कषाय के रंग से रंगी हुई है। रंगी हुई कि नहीं रंगी हुई? अगर हमें धनार्जन का लोभ ना हो, हमें धनार्जन का लोभ ना हो, तो हम ना तो काया की प्रवृत्ति करें, ना वचन की प्रवृत्ति करें, और ना मन की प्रवृत्ति करें। तो जो मन, अब ऐसे कहे ना, लोभ के में रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति लेस्या कहलाई। बराबर। हम क्या कहते हैं, भोजन बनाती हैं माताएं बहनें, बराबर, ये सब बनाने में मुख्य कौन सा भाव होता है कषाय का? तो रति का भाव रहता है। किसका भाव रहता है? रति का भाव, कि परिवार के प्रति राग है ना, तो राग के कारण माताओं बहनों को क्या लगता है? अच्छे से अच्छा भोजन बनाएं। अब उसके लिए वो मन से भी विचार करती हैं, वचन से भी बोलती हैं, पूछती हैं, और काया से प्रवृत्ति करती हैं। अभी तो इसमें और माताओं बहनों की बात करें तो यूट्यूब की भी शामिल कर लेती हैं। इसमें माताओं बहनों ने लॉकडाउन के टाइम में यूट्यूब का जितना उपयोग किया है ना, वो तो अद्भुत किया। इसीलिए तो वो जोक आया था कि वो अच्छा कोरोना की वैक्सीन एक बार बंद तो जाए, फिर तो माताएं बहनें यूट्यूब पर देख देख के घर घर में बनाने लगेंगी। समझ में आया? तो ये एक्चुअल में मूल कौन सा कारण हो रहा है? बोले मूल कारण हुआ रति का परिणाम, और रति के परिणाम के बाद में आपके अंदर में मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, वो कहलाती है लेस्या। अब आप देखो, व्यापार भी अगर कर रहे हैं तो व्यापार में भी कितने प्रकार के परिणाम होते हैं।
कुछ ये सोचते हैं कि भाई जैसे अपने व्यापार में होता है ना, तो बहुत सिंपल सिस्टम होता है कि सबसे पहले हम स्ट्रगल करते हैं, फिर सेट होते हैं, सेट होने के बाद में फिर मोनोपोली चाहते हैं, और मोनोपोली होने के चाहत में हम ये चाहते हैं कोई दूसरा आ ना पाए। अब ये जो परिणाम हो रहा है कौन सा, कि मैं ही कमाऊं, एक का ये परिणाम हो रहा है कि मैं ही कमाऊं, दूसरा बिल्कुल ना कमा पाए, ये कृष्णलेशिया का परिणाम। और ये हो रहा है कि देखो भैया, बहुत सारे ज्ञानियों ने भी व्यापार किया ना, दौलत राम जी थे, दौलत राम जी ने भी व्यापार किया। क्या व्यापार किया, बोले फिक्स था उनका आय कि 5,000 रुपए, सपोज आज के जमाने के अपन 500 रुपए उनको कमाने हैं। अब 500 रुपए कमाने का लोभ तो था, इसके कारण प्रवृत्ति भी करते थे, लेकिन नियम था कि 500 ही कमाने हैं। तो क्या करते थे, दुकान खोली और पहले कस्टमर ने अगर 500 रुपए दे दिए तो पहले ही 1 घंटे में दुकान बंद करके घर वापस। 2 घंटे बाद 10 बजे 500 रुपए आए तो 10 बजे बंद कर दी, 12 बजे 500 रुपए आए तो 12 बजे बंद कर दी, 2 बजे 500 रुपए आए तो 2 बजे बंद कर दी, 5 बजे आए तो 5 बजे, और नहीं आए तो बोले आज पाप का होता है, कोई बात नहीं। और एक दिन में अगर 1,000 रुपए की तो दूसरे दिन छुट्टी, 2,500 रुपए आ गए अगर इनकेस तो 5 दिन की छुट्टी, 5 दिन स्वाध्याय करेंगे। अब ये भी व्यापार कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, हम में से ऐसा कौन सा माई का लाल है जो ये नियम ले सकता है? बोलो, अधिकतर व्यापारी होते हैं। अपने यहाँ तो ये कहावत थी, लक्ष्मी या चांदला करवा आवे त्यारे मोढ़ू धोवा नहीं जवानू है। मतलब तब ज्यादा से ज्यादा कमा लेना, ज्यादा से ज्यादा कमा। तो एक ऐसा परिणाम है, और एक ऐसा परिणाम है जो ये कह रहा है मैं ही कमाऊं, दूसरा कोई और ना कमा पाए। एक ऐसा परिणाम है कि मुझे कमाना है, दूसरा उसके पुण्य का खाएगा। मुझे कमाना है लेकिन मुझे भी पुण्य के अधीन नहीं होना, मैंने इतना कमाना है बस, बाकी जाए तेल लेने। और बीच में हजारों परिणाम की तू भी कमा मैं भी कमा, बराबर एक गिज गिज करके कमा रहा है। तो ये जो जितना अंतर पड़ रहा है वो सब लेस्या से पड़ रहा है, और लेस्या के अंतर से कर्म के बंधन में भी अंतर पड़ रहा है, बराबर। तो इतनी बात सी सिंपल हमें समझना चाहिए कि कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति लेस्या कहलाती है, बराबर। क्या बोला, कषा मूल कारण उसमें क्या होती है, कषाय। हर चीज में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 3 वेद रूप परिणाम, और हर चीज के पीछे मूल ये परिणाम पड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये लेस्या में एक रास्ता दे देती है कि अगर तुम निवारण नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे करके भी तुम काम कर सकते हो। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस चित्र को देखकर थोड़ा खुलासा करें। हालांकि कई बार मैं बता चुका हूं, फिर भी अपेक्षा है मेरी कि आप इस चित्र को देखकर क्या समझे, ये थोड़ा मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि नहीं भैया ये सब स्वाध्यायी लोग बड़े रुचिवान हैं। कौन बताएगा चित्र को देखकर? ये चित्र आपके सामने बड़ा प्रसिद्ध है, जैन दर्शन का मास्टरपीस है, बराबर। मैं आपको मेरे ऑफिस की घटना बताता हूँ। मेरे ऑफिस में एक राजवी पटेल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनने चित्र देखा और 2 साल पहले नहीं 10 साल पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुना था, और आज भी वो इस चीज को याद कर देते, बोले हाँ ये लेस्या वाली बात है। मतलब जैन अजैन सबको ये बात समझ में आ सकती है, ऐसी अद्भुत बात है, बराबर। चलिए, कौन बताएगा मुझे इस चित्र को देखकर कि क्या ये कहना चाह रहे हैं? बोलो, कौन से लाभार्थी? बिना पैसे का लाभ है भैया, बोलो कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो और हाथ करके बताओ। कोई वॉलेंटियर ही नहीं तो मैं ही पूछूं किसी से? ये चित्र को देखकर चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। कोई ये बताने की इच्छा किसी को? चलो बहुत बढ़िया, मैं आपको और समझाता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। ओके, थोड़ी सी अपन इसको बात को जरा बढ़ाते हैं। हाँ दिनेश भाई बोलो। हाँ, ये हर एक आदमी का
कैसा कैसा कषाय है उसके ऊपर ये बताया है सरस कि सरस। पूरा झाड़ काटने को जो जाता है वो कृष्ण लेशिया वाला है, इन सबको और चाहिए नीचे क्या है? फल देखो सबको क्या देता चाहिए, है वो सबको क्या चाहिए इन सबको? सबको फ्रूटी चाहिए। हाँ मैंगो सबको चाहिए है, बराबर। हाँ हाँ लेकिन क्या बराबर। हो रहा है? हर एक का लेने का तरीका अलग अलग है। वेरी गुड। हाँ कैसा अलग अलग है? कोई खाली पूरा झाड़ काटता है, हम्म कोई टहनी काटता है, हम्म कोई खाली फ्रूट काटता है, कोई नीचे का गिरा हुआ फ्रूट लेता है। हम्म। ऐसा अलग अलग रीत से काटता है वो। हाँ बराबर। इससे कितना आपको, देखो बहुत बढ़िया, लगभग लगभग थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आई होगी। आप इस चित्र पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया दिनेश भाई। हाँ देखो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि छह छह व्यक्ति हैं आपके सामने, बराबर, और छह के छह व्यक्तियों का लक्ष्य एक ही है, मैंगो खाना। लेकिन एक व्यक्ति के परिणाम कैसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कृष्ण लेशिया, वो कहता है आम खाना है तो मैं पूरे के पूरे पेड़ को ही काट दूंगा। अब उस पूरा पेड़ और उसके सारे फल उसके पेट में नहीं आने वाले। उसकी इच्छा मतलब भले ही बहुत है लेकिन पेट की तो हमेशा मर्यादा रही ना, तो पेट में वो नहीं आने वाली बात तय है। लेकिन फिर भी उसके अंदर में इच्छा कौन सी है कि जड़ को काट रहा है। देखो उसका जो उसकी है ना कुहाड़ी, वो कहाँ पे लग रही है? आम के लिए मूल को काट रहा है। अब उसके पेट में तो लिमिटेड जाएंगे, दुष्परिणाम क्या होगा कि वो पेड़ भविष्य में जो फल देने की ताकत वाला होता और उस भविष्य में जो लोग उससे लाभान्वित होते वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग काम करने में इतने कषाय वाले होते हैं कि वो इतना नुकसान करते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि वो उस काम से ना जाने कितनी पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। है कि नहीं ये बात? आपको आपको पता होगा ना, ये सब तीव्र पैसा, ये अभी क्या कहते हैं कोरोना काल में सब ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिया कि लोगों को जरूरत पड़ी है तेल की, लोगों को जरूरत पड़ी है शक्कर की, लोगों को जरूरत पड़ी है फल की। उन्होंने कहा कि सब जगह का फल अपने इकट्ठा ले लो, फिर मन माने दाम में बेचो। लाभ तो सबको कमाना है, लाभ तो सबको कमाना है, लेकिन एक व्यक्ति की इतनी तीव्र कषाय है कि वह लाभ के चक्कर में सब कुछ करना चाहता, मतलब खत्म कर देना चाहता। मैं एक रियल घटना बताता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कषायों का अंतर की कोई जैनों की बपोती नहीं है, ये कॉमन बात है। आपको याद होगा वो लॉकडाउन के पीरियड में अचानक ही एक दिन, अहमदाबाद वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि अचानक ही घोषणा हो जाती कि 7 दिन तक सब्जी और इनकी दुकानें भी बंद रहेंगी। अब उस समय मेरे घर में जरा सी भी सब्जी नहीं थी, बाजू में एक सब्जी वाले की दुकान पर गया, बराबर, और तकरीबन वहां पे वो सामान लेकर, वो उसकी मंडी में से सामान लेकर आ रहा था। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि उस दिन मैं 3 घंटे तक उसकी दुकान पे बैठा। मैं नहीं बैठा था, करीब 15-20 लोग, क्योंकि मार्केट हमें थोड़ी मुझे देर से पता चली कि सब्जी का वो बंद हो गया। तो वहां पे आखिरी जगह थी और बोले कि हमारा ट्रक आने वाला है, ट्रक आने वाला है और वो ट्रक सबको सब्जी देगा। अब वो कहीं फंस गया, आते आते 2-3 घंटे हो गए। अब देखना उसके परिणाम देखना, वो चाहती बहन यहीं पर रहती है, लक्ष्मी बहन बोलते हैं उनको, प्रज्ञा बहन वगैरह सब अच्छे से जानते होंगे। बहुत अच्छी बात है, मंदता की बात है कि वो चाहे उस दिन तो वो बहन मन माने दाम में सब्जी बेच सकती थी। क्या मन माने? क्योंकि उन्हें पता है कि ये दुकान आखिरी है, सब लोग कितने 20-50 लोग खड़े हैं, घंटे 2 घंटे से अगर लाइन लगा के बैठे हैं मतलब जरूरत के ही होंगे। तो वो 20 रुपए की सब्जी 100 में भी बेचती तो लोग ले लेते। लेकिन लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर लूं। उसने ये सोचा कि मेरी तो सब्जी कल खराब होने ही वाली, ये अगर सबके पेट में जाए तो अच्छी बात है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन उस बहन ने सबको मुफ्त में सब्जियां दी। वो चाहती तो उस दिन डबल भाव कर सकती थी,
लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं ब्लैक मार्केट करके सबकी गरज का फायदा उठाकर डबल भाव कर लूं। उसने ये सोचा कि मेरी सब्जियां तो कल कोई खरीदेगा नहीं, दुकान बंद रहेगी, बिगड़ जाएंगी, काम की नहीं रहेंगी, इसकी बजाय लोगों के पेट में जाए। तो जितने भी लोग थे उनको जितनी भी सब्जी चाहिए थी वो सारी की सारी सब्जी उसने फ्री में दी। ये जो भावों का अंतर है, मैं वास्तव में भारतीय संस्कृति के मामले इस बारे में कहना चाहूंगा कि कुदरती रूप से जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बराबर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, दुनिया के सांचे में ज्यादा ढले नहीं हैं, सरल हैं, सहज हैं, वो जीव मंद कसाई हो रहा है। लेकिन जो ज्यादा लोभ लालच के चक्कर में पड़े हैं, बराबर हर चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के तराजू पर तोल रहे हैं, वो सारे जीव कृष्ण लेस्या वाले परिणाम वाले हो रहे हैं। उस दिन मुझे वास्तव में लगा कि सज्जनता के लिए कोई बाहरी शिक्षा की जरूरत नहीं होती, सज्जनता खुद का संस्कार होता है। वो किसी को भी हो सकता है, उसने समय सार नहीं भी पढ़ा हो, शायद उसने चरणानुयोग नहीं भी पढ़ा हो, शायद उसे ये भी पता नहीं होगा कि उसका दृष्टांत आज यूट्यूब पर जा रहा है ना जूम पर जा रहा है, और इस अपेक्षा से भी उसने काम नहीं किया होगा। लेकिन एक सहज भाव कि भाई कौन सा एंगल से आप देख रहे हो, तीव्र लोभ के एंगल से देख रहे हो कि किस रूप में देख रहे हो, ये जो अंतर डिफाइन करता है, ये अंतर लेस्या का है। कि कृष्ण लेस्या वाला जीव होगा तो वहां ये विचार करेगा कि मैं ही लाभ लूं और कोई लाभ ना ले। दुर्भाग्य से आजकल बहुत ऐसे हो गए, हर चीज में अपना मोनोपोली, हर चीज में अपनी मोनोपोली। व्यापार करेंगे तो मेरा ही एक सिक्का चलना चाहिए, बराबर सफर करने जाएंगे तो मेरी सीट पर कोई बैठना नहीं चाहिए, सेवा सहयोग का भाव खत्म हो रहा है। ये सब जो है ये तीव्र लेस्या के चिन्ह है। इसकी भांति जो काला काला है, ये सब बाहर तन के उजले हो लेकिन अंदर से काले व्यक्ति हो सकते हैं। ये सब कृष्ण लेस्या का परिणाम। हर क्षण धन धन का विचार करना। अरे निर्धन जितना धन का विचार नहीं करता, ये बड़े बड़े सेठिया उतने धन का विचार करते हैं। ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है, आप समझिए इस बात को। और वो धन के चक्कर में पूरा ये मनुष्य भाव रूपी वृक्ष खराब कर देते हैं। धन तो उसे भी चाहिए, धन सामान्य व्यक्ति को भी चाहिए, जैसे आम इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। पेड़ काटकर आम लेना चाहता है और वो गिरे हुए आम ले रहा है। ये शुक्लेश्या वाला देखो। और क्या है ये नीलेश्या वाला? क्या होता है नीलेश्या? नीलेश्या वाला यहाँ पे जो खड़ा हुआ है नीले रंग का दिख रहा है, वो बड़ी शाखा को काट रहा है। वो कह रहा है कि जड़ को तो छोड़ो, जड़ को छोड़ दो, क्योंकि जड़ रहेगी तो आगे पेड़ बढ़ेगा, लेकिन मैं इन फलों के साथ साथ ये बड़ी शाखा भी लेकर काट के चला जाता हूं। तो पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, कृष्ण वाले से कम पहुंचा रहा है, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए उसको कौन सी लेस्या बोली? नील लेस्या, कापोत लेस्या। कापोत मतलब होता है ग्रे कलर। आप देखेंगे कलर में भी शेड्स पड़ रहे हैं। काले रंग का कलर का बहुत डार्क शेड है, नील का उससे कम होता है, कापोत मतलब ग्रे उसका और कम होता है। तो वो कैसा कर रहा है? वो ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी शाखा लेने का क्या फायदा, हम छोटी छोटी, मतलब वो भी नुकसान कर रहा है पेड़ को, लेकिन वो कम नुकसान कर रहा है, नील वाले से कम कर रहा है। क्योंकि बड़ी शाखा में तो ना जाने कितनी छोटी शाखाएं चली जाएंगी, लेकिन एक छोटी शाखा वाला कह रहा है कि नहीं हम तो भाई इतनी काटेंगे, बराबर। इससे पेड़ को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही कुछ जीव होते हैं व्यापार कर रहे हैं, घर गृहस्थी में, विषय भोग में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लेस्यागत परिणामों में बहुत अंतर होता है, और उसी अंतर के कारण उनका कर्म बंद होता है, और उसी बंद के कारण उनके उदय अलग अलग होते हैं। अब जब ये जीव को ये समझ में नहीं आता, दूसरे के उदय को देखकर तो ईर्ष्या करता है, लेकिन दूसरे के परिणाम को देखकर सुधरता नहीं। ये एक चीज समझ में नहीं आती। उदय को देखकर ईर्ष्या करेगा, किसी का अच्छा काम बन रहा हो, बराबर, तो बार बार कहे यार તમારું કામ તો એકદમ ચકાચક કર્યા વગર બની જાય છે, આમ થઈ જાય છે, તેમ થઈ જાય છે। यानी किसी के उदय को देखकर ईर्ष्या तो करता है, लेकिन उस उदय के परिणाम का विचार नहीं करता कि ये जो उदय आ रहा है किसके कारण आ रहा है। बराबर क्या है कि नहीं है भाई? कई बार वो गुजराती के वो एक डायलॉग होता है ना
केम छो मजा में, हमारा जलसा तुम्हारा जेवा ना हो, ऐसे बहुत फेमस डायलॉग होता है। मैं कहता हूँ हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो जलसा है ना, वो हमारा जलसा तत्व ज्ञान पर टिका हुआ है और तुम्हारा जलसा केवल अज्ञान पर टिका हुआ है। तो तुम्हारे अज्ञान के जलसे जिनके हैं उनके जलसे तो फटाफट खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिनके ज्ञान का जलसा है वो जलसा कभी खत्म नहीं होगा। बराबर। इसीलिए यहां पर समझना कि कापोत वाला नील वाले से बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया नहीं है। देखो एक है फिर तेज लेस्या वाला। तेज लेस्या का कलर भी आप देखोगे पीला पीला सा, हल्का सा गहरा पीला सा रंग होता है ना, वो कह रहा है कि भैया, वो क्या कह रहा है कि हमें भी आम खाने हैं, तो मैं लकड़ियों को काटूं ही क्यों, मैं तो आम ले जाता हूं। अब आम ले जाता हूं, लेकिन उसकी भूल इतनी कि आज खाने के लिए पके आम ले जा रहा हूं और कल खाने के लिए कच्चे आम ले जा रहा हूं। मतलब उसका लोभ बड़ा, उसकी खाने की इच्छा है, लेकिन वो आज के साथ साथ क्या कर रहा है, आज तो पके मिल जाएंगे, कल कच्चे लेके जाऊंगा तो कल वो भी पक जाएंगे। तो उसने पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन संग्रह किया। ये कौन से परिणाम हुए, तेजोलेस्या के परिणाम हुए। पद्मलेस्या वाला क्या है, पद्मलेस्या वाला कहता है कि भैया मुझे भी आम खाने हैं, तुझे भी आम खाने हैं, कच्चे आम तो खा नहीं सकते ना, तो बराबर कच्चे आम खा नहीं सकते, तो जो पके आम हैं वही तोड़ो, केवल केवल वही तोड़ो, कच्चे तोड़कर क्या फायदा होने वाला है। तो वो केवल पके आम तोड़ता। अब उसने देखो पेड़ का भी लोभ छोड़ दिया, और पेड़ का भी लोभ छोड़ने के साथ साथ उसने कच्चे आम का भी लोभ छोड़ दिया। उसने कहा कि मुझे खाने की इच्छा है, मैं इतना मानता हूं, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी नहीं है कि मैं कल तक टालू। आज मिल रहा है पूरा है, बस कल का कल देखे जाए, कल के कल हम रहे ना रहे संग्रह के चक्कर में। बताओ आप विचार करके देखो, अभी आज जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके रखा हो और कोरोना हो जाए, निरंतर मृत्यु के भय में जी रहा है, फिर वो पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं कल क्या हो जाए। करोड़ रुपए आपको शांति दे पा रहा है? ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर विचारना। और तत्वज्ञानी निर्धन भी है तो भी उसे चिंता नहीं, उसे ये पता है कि मेरे परिणामों से मेरा फल होगा। कल अगर मरण भी हो जाएगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है, ऐसा ही होना है तो हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए कल की चिंता में आज की प्रसन्नता को स्वाहा मत करो। भूमिका अनुसार विचार आता है तो तत्व ज्ञान के द्वारा समाधान करो। अज्ञानता के कारण संग्रह वृत्ति बड़ा बढ़ाकर अपने जीवन में, तो कई बार ये सोचता हूं कि धन नामक ऐसा पिशाच हमारे अंदर में लगा हुआ है, लोभ नामक, कि 24 घंटे हमारे सारी चीजों को खा जाता है। धन 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 के चक्कर में जीवन धन गमा रहे हम। इसीलिए कहता हूं, और ये जितना भी धन है ना आज के लिए नहीं है, ये सारा धन हम याद कर रहे हैं कल के लिए, ना 5 साल के लिए, ना 10 साल के लिए। किसने क्या देखा भाई साहब, विचार करके तो देखो। अभी कल ही मैंने अखबार इसमें आया था, छापा में पढ़ा, 28 साल का युवा था, हाई कोर्ट में नौकरी थी, अटैक आया और गुजर गया। 28 साल का था। अब बताओ, गवर्नमेंट जॉब है, ये है वो है, लेकिन अब कितना धन इकट्ठा करोगे, क्या होने वाला। तो ये पद्मलेस्या वाले को खाने की इच्छा है, लेकिन संग्रह वृत्ति नहीं। वो कहता भाई मेरी खाने की इच्छा है, आज का आज देखा जाएगा, लेकिन तो भी वो नुकसान तो कर रहा है पेड़ का। सर्वश्रेष्ठ कौन सा व्यक्ति? शुक्लेस्या वाला, जो कहता है मुझे खाना तो है, और जब खाने की चीजें सहज नीचे पड़ी हुई हैं तो मैं पेड़ को नुकसान क्यों पहुंचाऊं, मैं पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना अपना आहार ग्रहण करूंगा। ऐसे ही संसार में कुछ जीव होते हैं, इतने कोमल परिणामी होते हैं, भ्रमर वृत्ति वाले होते हैं। भ्रमर वृत्ति वाले होते मतलब भौरे की जैसे भटकते रहते हैं, ऐसे नहीं। भ्रमर वृत्ति वाले होते मतलब कि फूल पर बैठते हैं, पराग लेते हैं, और एक फूल की पंखुड़ी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे ही ये शुक्लेस्या वाले जीव व्यापार भी करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज का कष्ट नहीं काढ़ लेते।
घर गृहस्थी में काम भी करते हैं तो कच 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 करके रो रो के होते ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन जो आखो जीवा નથી દેતો, આ તો લવ પીવે છે ને આ મારી જિંદગી બરબાદ થઈ ગઈ છે ને આખો દિવસ રસોડામાં રહું છું ને આમ છે ને તેમ છે, ऐसे रात रोज ध्यान कर करके परिणाम काम नहीं करते, प्रेम से काम करते हैं भाई, अच्छा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। व्यापार भी सहजता से, नौकरी में भी ऐसे नहीं करते कि किसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहा हूं, बस सहज ही भाई मुझे नौकरी करने का विकल्प है, क्योंकि अभी तक, और देखो घर गृहस्थी का विचार क्यों आता है, बड़ी सरल सी बात है भाई साहब, जब तक आप साधु नहीं बनोगे तब तक आपको घर गृहस्थी के विचार आएंगे ही आएंगे, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर ग्रस्त हो तो आजीविका भी भाव आएगा, बराबर, अगर आप माताएं बहन है या तो रोज रसोई खाने बनाने का भी भाव आएगा। और आचार्यों ने ऐसे गलत नहीं बोला है, भूमिका अनुसार भाव बोला है। कौन सा भाव बोला है? भूमिका अनुसार भाव। हमें केवल उसमें रास्ता खोजना है कि हमारा परिणाम खाने में भी, कई बार मुझे इतना लगता है, आप विचार करके देखो कि पुरुषों को और माताओं बहनों को बनाने का इतना जोर होता है, अपना आराम इतना प्रिय लगता है कि अपने आराम के कारण बच्चों को भक्ष खिला देते हैं, और भाइयों को वो रसना इंद्री का विषय इतना प्रिय लगता है, बोले किसी दिन 2 की बजाय 1 सब्जी बने तो थाली छोड़कर चले जाएं, खाने में एक भी चीज ना मिले, नमक कम हो तो थाली छोड़कर चले जाएं, फल नहीं हो तो थाली, स्वाद नहीं आवे, रोटी जल जाए तो थाली छोड़, ये सब क्या है? ये कृष्ण लेस्या वाले परिणाम। गुजराती का जो सबसे अच्छा सूत्र मुझे लगता है, जो आप लोगों को बहुत अच्छा सा पता होगा, चाल से फाव से गम से, व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उत्तम सूत्र है। व्यवहारिक जीवन के लिए इससे अच्छा सूत्र नहीं मिलेगा। जो है सो सब ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, बुरा भला सब हमारे मन का वहम होता है। ये होना ही चाहिए, 2 सब्जी होनी ही चाहिए, फरसाण मिष्ठान होना ही चाहिए, इतनी आय होनी ही चाहिए, ऐसा घर होना ही चाहिए, ऐसे कपड़े होने ही चाहिए, ऐसा, ये जो जितने हमने दिमाग में प्रिजुडाइजनेस बनाई हैं, ये सारी चीजें कषाय की हैं। हमने कितने प्रिजुडाइजनेस करे, कपड़ा इसी दुकान का होना चाहिए, दूसरी दुकान का, दूसरी ब्रांड का हो तो नहीं लेना, बराबर, वस्तु इसी जगह की होनी चाहिए, दूसरी जगह की नहीं लेना, खाना यहीं से खाना, मतलब इतना ज्यादा हमने अपने दिमाग को बांध के रखा है कि जब भी कोई समस्या होती है उसमें जरा सा भी कम ज्यादा होता है हम तिल मिला जाते हैं। कारण क्या है कि ये सब हमारे तीव्र कषाय के परिणाम, अति आसक्तता के परिणाम है। और जितनी आसक्तता है भाई साहब, गांठ जितनी गहरी होगी, गांठ जितनी क्या कहते हैं छोटी और वो होगी, उतने ही ज्यादा आपको खोलने में समस्या आएगी। जितने आपके और आप समझ लो, अब इसको खाने के संस्कार ज्यादा पड़ेंगे कि इसको खाने के ज्यादा संस्कार पड़ेंगे। कृष्ण लेस्या वाला जीव है और सुख लेस्या वाला जीव है, एक अत्यंत आसक्तता पूर्वक खा रहा है, एक अम आसक्तता पूर्वक खा रहा है, मरकर एक इंद्रिय में कौन जाएगा बताओ? ये जो कृष्ण लेस्या वाला जीव है, जिसकी अति आसक्तता है आम खाने में, वो निश्चित रूप से अपना फ्यूचर फिक्स कर रहा है कि अगर ऐसे परिणामों के साथ में आयु बनती है तो नियम से वो एक इंद्रिय, अपने तो मुनिराजों का एक कहावत आती है कि मुनिराज बैठकर ध्यान कर रहे थे, उनने वहां पर एक पेड़ पर ककड़ी का विचार, ककड़ी देखी और ककड़ी खाने का मन हुआ, तो उसी समय मुनिराज की आयु बनी तो मरकर ककड़ी में बन गए, काकड़ी में थई गया। ऐसे मुनि का एग्जाम्पल आता है। तो जिनको ऐसी आसक्तता के साथ परिणाम होंगे वो उस गति में क्यों नहीं चले जाएंगे? इसीलिए भ्रामरी वृत्ति रखो, किसी का नुकसान पहुंचाए बिना अगर अपनी इच्छा पूर्ति होती हो तो करना, वरना किसी को